26 से 11 हमले के मास्टरमाइंड तहव्वूर राना ने किया चौंकाने वाला कबूलनामा। क्या पाकिस्तान की सेना और आईएसआई इस हमले के पीछे थी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे 26 से 11 हमले के एक नए मोड़ की, जिसमें तहव्वूर राना ने जो खुलासे किए हैं, उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। राना की स्वीकृति आई है। जी हाँ, आईएसआई और लश्करे बीच पुल पूछताछ में तहव्वूर राना ने पहली बार खुलकर माना कि वह न सिर्फ लश्कर तैयबा से जुड़ा था, बल्कि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के लिए भी काम करता था। यह बयान किसी सामान्य आतंकी का नहीं, बल्कि एक ऐसे शख्स का है जो लंबे समय तक अमेरिका में रहा, इमिग्रेशन फर्म चलाता रहा और खुद को एक व्यापारी के रूप में पेश करता रहा। राना ने स्वीकार किया कि खाड़ी युद्ध के दौरान उसे सऊदी अरब भेजा गया था ताकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के लिए जासूसी की जा सके। यह जानकारी इस बात को और पुख्ता करती है कि पाकिस्तान की संस्थाएं अपने नागरिकों को आतंक और जासूसी जैसे खतरनाक मिशनों में इस्तेमाल कर रही है। लश्करे नहीं सिर्फ आतंकी संगठन, बल्कि एक जासूसी तंत्र। राना के अनुसार लश्कर तैयबा केवल एक आतंकी संगठन नहीं है, बल्कि यह आईएसआई के इशारों पर काम करने वाला एक संगठित जासूसी नेटवर्क है। इसका उद्देश्य सिर्फ आतंक फैलाना नहीं, बल्कि दुश्मन देशों में खुफिया जानकारी इकट्ठा करना और लॉजिस्टिक सहायता देना भी है। डेविड हेडली के साथ राना की साझेदारी और दोनों द्वारा भारत में कई जगहों की रेकी इस दावे को मजबूती देती है। सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि राना ने मुंबई में एक इमिग्रेशन फर्म खोल रखी थी, जिसका उद्देश्य व्यापार नहीं, बल्कि आतंकवादी गतिविधियों को सुविधाजनक बनाना था। इस फर्म के जरिए वह संदिग्धों की आवाजाही, फंडिंग और ठिकानों की व्यवस्था करता था। यह फर्म आतंकी नेटवर्क का एक सुरक्षित मंच बन गया था, जिससे भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए जरूरी हर चीज का इंतजाम होता था। 26 से 11 की रात सीएसटी स्टेशन पर था राना ने कबूल किया कि 26 नवंबर 2008 को जब मुंबई दहला, वह खुद शहर में मौजूद था और उसने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके की रेकी की थी। उसने यह भी स्पष्ट किया कि यह हमला पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के सीधे निर्देश पर हुआ था। इससे पहले डेविड हेडली ने भी इसी तरह के बयान दिए थे, लेकिन अब राना की पुष्टि ने उस नेटवर्क को और स्पष्ट कर दिया है जो इस भयावह हमले के पीछे था। अब जानने वाली बात यह है कि भारत के लिए आखिर ये क्या मायने रखता है। राना के इस कबूलनामे से भारत की सुरक्षा एजेंसियों को लश्कर आईएसआई नेटवर्क के गहरे और छिपे हुए पहलुओं को समझने में मदद मिल सकती है। इसे खुलासे से यह भी साफ हो गया है कि पाकिस्तान की राज्य प्रायोजित आतंकवाद की नीति आज भी जारी है। मुंबई पुलिस अब राना से और गहन पूछताछ की तैयारी कर रही है, जिससे लश्कर के स्लीपर सेल्स और भारत में मौजूद उनके नेटवर्क की पूरी जानकारी मिल सके। तहव्वूर राना का कबूलनामा सिर्फ एक अपराधी का बयान नहीं, बल्कि पाकिस्तान की आतंक नीति का खुला सबूत है। 26 से 11 हमले में 167 निर्दोष लोगों की जान गई थी और अब यह साफ हो रहा है कि यह हमला केवल एक आतंकी साजिश नहीं, बल्कि एक सैन्य खुफिया मिशन था। भारत को अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इन तथ्यों को सामने रखकर पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कूटनीतिक कदम उठाने चाहिए। राना के इस बयान को वैश्विक समुदाय के सामने ले जाकर पाकिस्तान को आतंक के समर्थन के लिए जवाबदेह ठहराना समय की मांग है। अगर आप चाहते हैं कि भारत को न्याय मिले और सच्चाई सबके सामने आए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।